हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो कि आपके चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके जो सीबीएसई 2025 एग्जाम हुआ था वहाँ से हमने कलेक्ट किया है। आई होप ये सभी क्वेश्चन करने के बाद अब आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है मैथ्स का, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सो ये वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर आपका सिर्फ होगा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। हमने सिर्फ इसी पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन लिया है, बाकी आने वाले वीडियो लेक्चर में हम और भी चैप्टर का कलेक्शन करेंगे। ठीक है, सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफरेंशिएट 2 raised to cos² x विथ रिस्पेक्ट टू cos² x। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। इसमें क्या बोला है कि आपको डिफरेंशिएट करना है, एक मिनट, आपको डिफरेंशिएट करना है 2 cos² x को विथ रिस्पेक्ट टू cos² x। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे ना, जो फर्स्ट फंक्शन आपका इसको u सपोज कर लीजिए और सेकंड फंक्शन को v। नाउ यू हैव टू फाइंड du बाय dv विच मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो u है वो किसका फंक्शन है। u आपका फंक्शन x का है और v भी फंक्शन x का है। तो उसको क्या करेंगे ना, फर्स्ट आप फाइंड करेंगे du बाय dx एंड देन dv बाय dx, फिर du बाई dx को dv बाई dx से डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो आपको du बाई dv फाइंड हो जाएगा। सो देखिए u इज इक्वल टू आपको कितना लिया था आपने, u इज इक्वल टू लिया है 2 raised to cos² x, है ना। अब यहाँ से du बाई dx फाइंड करने के लिए ना कि आपको लेना पड़ेगा log। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा log u is equals to cos² x into log 2. Now differentiating u with respect to x, then 1 upon u du by dx is equals to, ये कितना आ जाएगा, log 2 एज ए कांस्टेंट है इंटू cos² x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos² x को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है, सो यहाँ से du by dx क्या आएगा, du by dx is equals to, u आप इस साइड ले लेंगे तो u का मल्टीप्लाई हो जाएगा विच मीन्स इसको मैं sin 2x लिख सकता हूँ। सो माइनस log 2 इंटू साइन 2x इंटू u जो यहाँ जाएगा तो u का वैल्यू कितना है 2 raised to cos² x, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 2 raised to cos² x। ये आपका आ गया du by dx का वैल्यू। सिमिलरली नाउ v इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, v इज इक्वल्स टू cos² x। सो इसमें तो अब आपको log लेना नहीं है, इसमें हमने log इसलिए लिया बिकॉज जो वेरिएबल है वो पावर में है। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग v विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dv बाई dx इज इक्वल्स टू 2 cos x इंटू माइनस साइन x। इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन 2x। नाउ अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। नाउ देन du बाय dv इज इक्वल्स टू व्हाट, du बाई dv इज इक्वल्स टू du बाय dx डिवाइडेड बाई dv बाय dx विच मीन्स du बाई dx का वैल्यू आपका यहाँ है माइनस log 2 इंटू साइन 2x इंटू 2 raised to cos² x डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई dv बाई dx माइनस साइन 2x। सो यहाँ पे साइन 2x टू साइन 2x और निगेटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। सो योर आंसर इज du बाय dv इज इक्वल्स टू व्हाट, log 2 इंटू 2 raised to cos² x। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके 2025 में आया हुआ है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कितना ही इजी क्वेश्चन है ना, देख सकते हैं आप, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखिए कि आपको क्या कह रहा है, इफ tan इनवर्स x² प्लस y² इज इक्वल टू a² देन फाइंड dy बाई dx। अब देखिए dy बाई dx फाइंड करना है विच मीन्स आपको y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो अगर आप tan इनवर्स फंक्शन को इस साइड रहने देंगे तो इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा टफ होगा। सो हम क्या करेंगे ना, tan को इस साइड ट्रांसफर करेंगे विच मीन्स टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे आपका आ जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू tan a²। ये क्लियर है आपका। नाउ डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकॉज हमको dy बाई dx फाइंड करना है। सो यहाँ पे आपका क्या होगा, आप लैंग्वेज लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x।
सो यहाँ पे आपका आएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो आपका 0 हो जाएगा बिकॉज ए स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन कॉन्स्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0. नाउ 2y एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x, 2 to 2 cancel out, so dy by dx is equals to what? dy by dx is equals to minus x by y. so ये भी देखिए क्वेश्चन कितना इजी है ना, ये भी क्वेश्चन आपका 2025 2 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है, किसी एक सेट में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन. अब थर्ड क्वेश्चन आपका देखना है ना, ये आपका पैरामीट्रिक से आया हुआ है ना. इफ x is equals to this and y is equals to this, then you have to find d2y by dx square at theta is equals to pi by 4. सो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि y जो है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है और x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड dy बाई dx, है ना. dy बाई dx कैसे फाइंड करेंगे, dy बाई d थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई d थीटा, है ना. सो यहाँ से हम पहले dy बाई d थीटा फाइंड कर लेते हैं. सो y इज इक्वल्स टू व्हाट, y इज इक्वल्स टू आपका गिवन है y इज इक्वल्स टू sin थीटा, विच मीन्स dy by d theta is equals to dy by d theta is equals to cos theta. मैं लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने से लिखेंगे, है ना, लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, ठीक. सो dy by d theta is equals to this एंड x is equals to आपका कितना है, x is equals to है a cos theta प्लस log tan theta by 2. सो उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dx by d theta is equals to what, is equals to a एज अ कांस्टेंट, cos theta का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, पहले तो लॉग का फॉर्मूला अप्लाई होगा. सो लॉग का होता है 1 अपॉन फंक्शन, तो 1 अपॉन में हो जाएगा tan थीटा बाई 2, ठीक है, बिकॉज ये पूरा लॉग का फंक्शन है. फिर tan का करेंगे तो tan का क्या होगा, tan का आपका होगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2. नाउ थीटा बाई 2 का करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2, इसी आपका हो गया, ठीक है. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करते हैं तो dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a, और यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन थीटा, यहाँ से देखिए sec स्क्वायर थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2. sec स्क्वायर थीटा बाई 2 को आप क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा बाई 2 विच मीन्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan थीटा बाई 2 क्या लिखेंगे, sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, विच मीन्स cos थीटा बाई 2 कैंसिल आउट. सो आंसर यहाँ से क्या बचेगा, 1 अपॉन cos नीचे आ जाएगा, सो 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है. सो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2, मैं आगे कर लेता हूँ, प्लस 1/2 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. क्लियर है. अब ये आपका फॉर्मूला किसका दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है साइन 2 थीटा का, बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा विच मीन्स a माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन, इसको क्या लिखेंगे साइन 2 थीटा विच मीन्स साइन 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू आपका थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2. इसको सॉल्व करें 2 कैंसिल आउट, विच मीन्स ये आपका कितना आ गया, ये आएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा. क्लियर है. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, विच मीन्स ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा. ये आपका dx बाई डी थीटा आ गया. नाउ अब आपको क्या फाइंड करना है, मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मुझे सिर्फ dy बाई डी थीटा की जरूरत है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ पूरा, ठीक है. हाँ मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा. सो मैं इसको डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है. तो आप देखिए क्या आएगा, सो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, dy बाई डी थीटा आपका आया है, सॉरी यहाँ से है cos थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा. इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, सो साइन थीटा बाय cos थीटा विच मीन्स tan थीटा आपका आ गया, ठीक है. आपका ये tan थीटा आ गया dy बाई डी एक्स. नाउ आपको क्या करना है अभी, अब देखिए आपको फाइंड करना सेकंड डेरिवेटिव ना. सो अब देखिए ये जो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव दिख रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव किसका फंक्शन है, आपका जो dy बाई डी एक्स आया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आया tan थीटा, ये फंक्शन किसका थीटा का है, और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में.
सो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, विच मीन्स यहाँ से आपको क्या मिलेगा, d बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dx विच इज इक्वल्स टू tan को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, tan का डिफरेंशिएशन आपका होगा sec स्क्वायर थीटा इनटू, अब थीटा का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, विच मीन्स यहाँ पे आएगा आपका d थीटा बाय dx। क्लियर है, d थीटा बाय dx। सो यहाँ पे हो जाएगा d 2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा बाय dx का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ पे है dx बाय d थीटा का, आप उल्टा ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से sec को भी अगर cos स्क्वायर लिख लेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos रेज टू 4 थीटा। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला है, आंसर आपको किस पर चाहिए, आपको आंसर चाहिए एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 मीन्स d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी, पाई बाय 4। सो साइन पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 4 रेज टू 4 है ना। सो साइन पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई बाय 4 आपका 1/√2 डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 होता है। सो 1/√2 पावर 4 विच मीन्स वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 1/4, आप उसको कर लीजिएगा 1/4 आएगा। सो यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा आपका 4/√2 मीन्स 2√2। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा 3। सो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल्स टू e रेज टू x बाय y देन प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल्स टू दिस। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना, इसमें आप क्या करेंगे ना, अब यहाँ पे आपको गिवन है x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू e रेज टू x बाय y। अब वेरिएबल में क्या देख रहे हैं, सॉरी पावर में क्या देख रहे हैं, वेरिएबल है, विच मीन्स यू हैव टू टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो log x इज इक्वल्स टू, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आप लैंग्वेज लिखेंगे, log x इज इक्वल्स टू x बाय y log e है ना। लॉग अगर अप्लाई करते हैं तो पावर वाला टर्म आगे आ जाता है, ठीक है। वहां पे लॉग की प्रॉपर्टी मैं वहां डिटेल में नहीं जा रहा हूं। और यहाँ पे log e का वैल्यू कितना होगा, log e का वैल्यू तो 1 होता है, बिकॉज बेस और फंक्शन दोनों ही सेम है तो 1 हो जाएगा, विच मीन्स log x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, x बाय y। आपको dy बाय dx फाइंड करना है, सो y को आप इधर ले लीजिए, सो y इज इक्वल्स टू व्हाट, x बाय log x। इतना आपको सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएट करना है, आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड, इसको हम एज अ फर्स्ट फंक्शन सपोज करें, इसको सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है आपका, फर्स्ट फंक्शन मींस log x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस सेकंड फंक्शन मींस x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस log x का 1/x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर, सो log x होल ऑफ स्क्वायर, विच मीन्स इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सो आएगा log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय log x होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका आ गया dy बाय dx। बस यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर आपको y के टर्म में है, तो y का वैल्यू आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको आप छोड़ दीजिए, एज ए क्वेश्चन फॉर्म बना के छोड़ दीजिए। हम क्या करेंगे ना, जो हमको प्रूफ करना है ना, प्रूफ में क्या आपको गिवन है, प्रूफ में आपका गिवन है x माइनस वाई, इसको मैं लेके चलता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू x log x, इसमें y का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y का वैल्यू आपका कितना है, y का वैल्यू है x बाई log x, सो ये आपका आएगा x माइनस x बाय log x डिवाइडेड बाई व्हाट, x log x। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो x log x माइनस x डिवाइडेड बाई x log x होल ऑफ स्क्वायर। सो x कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, x कॉमन करेंगे तो log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई व्हाट, x log x होल ऑफ स्क्वायर, सो x to x कैंसल आउट, विच मीन्स log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई log x होल ऑफ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। सो दोनों इक्वेशन का क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल है, विच मीन्स आपका ये dy बाई dx इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, सो आपका ये हो गया इसका प्रूफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना, ये क्वेश्चन आपका अभी आया है डिफरेंशिएबिलिटी का, अभी तक हमने जितना क्वेश्चन किया सब डिफरेंशिएशन का था, अभी आपका डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ fx इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस, ये किसके लिए है, व्हेन x इज लाइज बिटवीन -3 to -2
and x plus 1 when x is lies between -2 to 0. So check the differentiability of fx at x is equals to -2. So x is equals to -2 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है. So देखिए इसमें क्या करेंगे आप ना. So आपको पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है. उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे आप किसी फंक्शन को की डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं. सो यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, इसमें आप क्या करेंगे, LHD फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस h. ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है. राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई h. सो दोनों हम यहाँ पे चेक करेंगे, है ना. तो यहाँ पे a क्या होगा, a आपका होगा जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन को चेक करना है. सो a इज इक्वल्स टू -2. नाउ मैं यहाँ करता हूँ LHD. सो LHD इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a की वैल्यू a के प्लेस पे कितना होगा, -2. सो -2 माइनस h, है ना, माइनस f ऑफ -2 डिवाइडेड बाई माइनस h. नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0. अब f ऑफ -2 माइनस h मीन्स लेस देन -2. सो लेस देन -2 के केस में फंक्शन का वैल्यू कितना है, फंक्शन लेस देन -2 के केस में फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस 3, विच मीन्स ये कितना आएगा, आएगा 2 और x के प्लेस पे ये -2 माइनस h एंड -3, है ना. -2 माइनस h मीन्स लेस देन -2. सो लेस देन -2 के केस में फंक्शन का बिहेवियर कितना है, 2x माइनस 3 है. सो 2x माइनस 3 आपका आ जाएगा, जहां पे x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे आप पुट करेंगे -2 माइनस h. क्लियर है. माइनस f ऑफ -2 कितना आएगा, f ऑफ -2 मीन्स इक्वल टू, इक्वल टू भी यही है. सो यहाँ पे जाएगा 2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या होगा, -2 माइनस 3. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइडेड माइनस h. सिंप्लीफाई करेंगे, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करते हैं कितना आएगा बताइए. इसको सॉल्व करेंगे तो -4 और यहाँ पे -2h -3 माइनस यहाँ पे करेंगे तो -4 -3, ओके, डिवाइडेड बाई -h. इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा बताइए. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, सो ये -4 लिमिट h टेंडिंग टू 0 -4 -h इतना हो गया इधर से, सॉरी -7 होगा ये, -7 -h और यहाँ से ये हो जाएगा +7 डिवाइडेड बाई -h. ओ कुछ छूटा तो 2h है यहाँ पे, 2h है, -2h, ठीक है. ये 7 to 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो आंसर कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2h बाय -h. सो ये कैंसिल हो जाएगा. सो आंसर आ जाएगा 2. सो आपका आ गया LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 2 आ गया, ठीक है. सिमिलरली आप क्या फाइंड करेंगे, आप फाइंड करेंगे RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव. वो भी ऐसे ही है, मैं बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने से. इसमें आपका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -2 प्लस h, बिकॉज यहाँ पे क्या है, f ऑफ a प्लस h होता है. सो -2 प्लस h माइनस f ऑफ -2 डिवाइडेड बाई h. नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड -2 प्लस h मीन्स ग्रेटर देन -2. सो ग्रेटर देन -2 के लिए कौन सा है, फंक्शन के बिहेवियर आपका x प्लस 1 है. सो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे x प्लस 1 मीन्स -2 प्लस h प्लस 1, ये इतना आ जाएगा ये, ठीक है. और फिर -2 के लिए इक्वल टू के लिए वही वाला है. सो वहां पे हो जाएगा, सो आपका आएगा, मैंने यहाँ सॉल्व किया तो -7 आएगा, ठीक है, -7 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई h. इसको सॉल्व करते हैं तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो या आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं छोड़ देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लीजिएगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं. इफ LHD इज इक्वल्स टू RHD देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, और अगर इक्वल नहीं आएगा तो नॉट डिफरेंशिएबल. ओके, सो मैं नेक्स्ट चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. इफ x in root 1 plus y in root 1 plus x is equals to 0 and where x is lies between -1 to 1 and x does not equal to y, then prove that dy by dx is equals to this. अब देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे आप ना, कि आपको गिवन क्या है, गिवन है x in raised to 1 plus y in raised to 1 plus x is equals to 0. नाउ इस पूरे टर्म को आप इस साइड ले लीजिए. सो क्या लिखेंगे उसको आप, x in root 1 plus y is equals to -y in root 1 plus x. Now squaring on both side. So आपको क्या मिलेगा, x square in 1 plus y is equals to y square
1 प्लस एक्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें जो x इज इक्वल्स टू ये जो x दिया है ना, x डज नॉट इक्वल टू y, इसका हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका देखिए कैसे यूज करेंगे, इसको हम लोग फैक्टराइज करें अगर तो क्या कर सकते हैं, आप सभी टर्म को इस साइड ले लीजिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, या मैं इसको पहले लिखता हूँ वाई स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस एक्स वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को फैक्टराइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे x माइनस वाई इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस वाई इन अदर, प्लस इन दोनों में क्या दिख रहा है, इन दोनों में x y आपका कॉमन है, सो x y कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में क्या दिख रहा है कॉमन, x माइनस वाई कॉमन है, सो x माइनस वाई कॉमन करेंगे ना, सो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको यूज करना है सिंस x डज नॉट इक्वल टू y। अब आपको पता है कि अगर किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, विच मीन्स आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 और बोथ 0, या तो a होगा 0 या तो b 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। बट यहाँ पे आपको क्या बोला है, x डज नॉट इक्वल टू y, विच मीन्स x माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0। सो x माइनस वाई 0 नहीं हो सकता, सो आपका ये 0 होगा। सो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, विच मीन्स implies that, यहाँ पे लिख लेंगे since x does not equal to y, which means x plus y plus x y is equals to 0। सो ये टर्म 0 होगा। अब ये टर्म 0 होगा तो यहाँ से आपको dy by dx फाइंड करना है, तो यहाँ से y फाइंड कर लीजिए, x को साइड ले लें तो x को साइड लेंगे तो क्या आएगा, y कॉमन करता हूँ मैं इसमें से, 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, और y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब इसको आप अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बस आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि इसको भी यूज करना है, x डज नॉट इक्वल टू y को भी आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करना शुरू कर दिया, डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया, तो आपको नहीं मिल पाएगा आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड k so that this function is continuous at x is equals to -1। आपको k का वैल्यू फाइंड करना है when this function is continuous at x is equals to -1। continuous means continuity में आपको पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन continuous कब होता है, when LHL is equals to RHL is equals to f of a। सपोज अगर पॉइंट a है, सो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f of a तीनों इक्वल होना चाहिए, then you can say that function is continuous at that point। ओके, सो इसमें तो LHL और RHL एक ही आएगा, बिकॉज डज नॉट इक्वल टू -1 के लिए है। सो LHL RHL किसी एक को फाइंड करेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो मैं यहाँ करता हूँ LHL। LHL इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस और f ऑफ x। इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, पुट पॉइंट मैं पहले लिखता हूँ, इसको मैं पॉइंट ही लिखता हूँ पहले। ठीक है, पॉइंट आपका क्या है, ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू व्हाट, x टेंडिंग टू यहाँ पे 1 है, सो -1 माइनस, ठीक है, पॉइंट आपका -1 है, माइनस ऑफ fx। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आप करेंगे पुट x इज इक्वल टू व्हाट, x को क्या पुट करेंगे, -1 माइनस h, -1 से छोटी वैल्यू, एंड h टेंडिंग टू 0, और h को 0 की तरफ टेंड करना है, विच मीन्स यहाँ पे हो जाएगा LHL is equals to limit h tends to 0 and f of यहाँ पे कितना आ जाएगा, f of x का वैल्यू कितना, -1 माइनस h, -1 माइनस h, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब f of -1 माइनस h मीन्स -1 से लेस, सो -1 से लेस या ग्रेटर में यही फंक्शन है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ, तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर मीन्स x के प्लेस पे कितना होगा, -1 माइनस h, सो -1 माइनस h का होल स्क्वायर, -2 -1 माइनस h एंड -3 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई -1 माइनस h प्लस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं हम लोग, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए इसमें अगर -1 कॉमन कर लें और स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, सो ये 1 प्लस h का होल स्क्वायर है, 1 प्लस h का, सो 1 प्लस h का होल स्क्वायर क्या आएगा आपका, 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें सो -2 प्लस 2h
-3 डिवाइडेड बाई -h। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है ना, छूट तो नहीं रहा है ना, आई थिंक। अच्छा ठीक है, देखिए मैं क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 यहाँ से कितना आएगा अच्छा ये +2 आएगा, तभी तो ये +2 है, सॉरी ये +2 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे +2 आएगा। सो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से -3, यहाँ से प्लस का 2h और 2h 4h एंड प्लस का h² डिवाइडेड बाई -h। सो ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन करते हैं, h कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा 4 + h डिवाइडेड बाई -h, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा -4, ठीक है। सो ये आपका आ गया LHL। सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, विच मीन्स LHL इज इक्वल टू व्हाट, LHL इज इक्वल टू, लैंग्वेज जैसे मैंने बोला वैसे आप लिखेंगे, LHL इज इक्वल टू f ऑफ -1। सो LHL तो आपका -4 आया है, एंड f ऑफ -1 क्या होगा, f ऑफ -1 इज इक्वल टू k। सो योर आंसर इज k इज इक्वल टू -4। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप यहाँ पे चाहे तो मैंने LHL फाइंड किया ना, आप RHL भी फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के बाद आप यही अप्रोच अप्लाई करेंगे, तब भी k इज इक्वल टू -4 आएगा। सो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी कहाँ गया, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। तो जैसे मैंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया है, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वैसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। ये जो आपका x mod x है ना, x mod x को आप क्या लिखेंगे, x mod x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 वैल्यू x, और mod x का वैल्यू क्या लिखेंगे -x, विच मीन्स x इंटू -x व्हेन x इज लेस देन 0, एंड x इंटू x इंटू है x इंटू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो आपका ऐसे बनेगा, आपका x mod x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, दो बिहेवियर हो जाएगा इसका, -x² एंड x², -x² फॉर लेस देन 0 एंड प्लस फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये आपका फंक्शन है। अब यहाँ पे आप RHD और LHD चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं करता हूँ, ओके ये भी देखिए हमारा जो फर्स्ट वाला हुआ था ना, फॉर ए पॉजिटिव कांस्टेंट a डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो उसको आप क्या करेंगे, इसको आप सॉरी इसको आप सपोज करेंगे u और इसको सपोज करेंगे v, ठीक है। सो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, व्हिच मींस यू हैव टू फाइंड du बाय tv। अब यहाँ पे u किसका फंक्शन है, t का, तो यू हैव टू फाइंड du बाय dt, एंड v किसका फंक्शन है, t का, देन यू हैव टू फाइंड dv बाय dt। अलग अलग फाइंड करके डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसमें भी देखिए t जो आपका पावर में है, सो यहाँ पे आपको लॉग लेना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लॉग नहीं लेना है, यहाँ पे सीधे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लॉग नहीं लेना है, यहाँ पे आपको लॉग लेना पड़ेगा। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला अप्लाई होगा x⁻n का, इसको पूरा x सपोज करेंगे, x⁻n अप्लाई करेंगे, फिर इस फंक्शन का करेंगे तो हो जाएगा। तो इसको आप कर लीजिएगा। हाँ इसको मैं थोड़ा सा, इसको भी आपको हिंट दे देता हूँ, ये भी इजी ही है ना। इसमें क्या करेंगे आप ना, लेट dy बाई dx आपको फाइंड करना है, लेट इट बी y इज इक्वल टू x प्लस x इज इक्वल टू y प्लस x इज इक्वल टू a रेज टू b, है ना। इसमें आप क्या करेंगे ना, इसको आप सपोज कर लीजिए u, इसको सपोज कर लीजिए v, इसको सपोज कर w इज इक्वल टू a रेज टू b। नाउ आपको फाइंड करना है dy बाई dx, तो यहाँ से u को आप du बाई dx फाइंड कर लीजिए, प्लस dv बाई dx फाइंड कर लीजिए, प्लस dw बाई dx फाइंड कर लीजिए अलग अलग, और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे du बाई dx का वैल्यू, dv बाई dx का वैल्यू, dw बाई dx का वैल्यू पुट करेंगे, सो उसके अंदर dy बाई dx होगा। सो dy बाई dx वाले टर्म को एक साइड, बाकी टर्म को एक साइड करके सॉल्व कर लेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा आपका, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन इसको भी आप कर लीजिएगा। एक्चुअली मैं देखता हूँ टाइम कितना हो रहा है। ओके तो 30 मिनट का ये वीडियो हो चुका है ना। सो मैं आपको बाकी क्वेश्चन में हिंट दे देता हूँ, उसको आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी देखिए सेम वही फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, व्हिच मींस आप यहाँ पे इसको u सपोज करेंगे, इसको सपोज करेंगे v, और वही du बाई dx एंड dv बाई dx फाइंड करके du बाई dv फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। बाकी ये भी पहला वाला ही जैसे पहला किया था वैसे ही है, ये भी इजी है, इसको भी आप कर सकते हैं। इसको भी लॉग लेकर के आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड।
इसमें क्या करना है ना, इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको पूरे फंक्शन में यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, x को सपोज कर लीजिए साइन थीटा, x को आप साइन थीटा सपोज करेंगे तो क्या आएगा बताइए, y इज इक्वल्स टू आपका आएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एंड यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये किसका फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का, ये आपका फार्मूला होता है साइन 3 थीटा। तो ये साइन साइन इनवर्स कैंसिल, सो आंसर आ जाएगा 3 थीटा, और थीटा के वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे आप, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है ना कि इसको, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका सेम ऐसे ही, अच्छा ये हो गया, ठीक है। और लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है, इसमें भी सेम यही है। इसमें भी आप क्या करेंगे ना, इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे x को सपोज कर लीजिए tan थीटा, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू आएगा cos इनवर्स यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो cos 2 थीटा बन जाएगा। ये इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ये cos 2 थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो cos इनवर्स यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा, सेम ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा तो 2 थीटा बचेगा, थीटा का वैल्यू आप यहाँ से कर लीजिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, विच मीन्स ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो इतने क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए थे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आई होप आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चैप्टर का क्वेश्चन कलेक्ट करके लेके आएंगे और आपको कैसे बताएंगे कि सॉल्व करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।